हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम हरि के द्वार मतलब कि हरिद्वार के बारे में बात करेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड की एक पवित्र नगरी और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गौमुख मतलब कि गंगोत्री से गंगा नदी 253 किलोमीटर का रास्ता तय कर हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी भगवान अमृत का घड़ा ले जा रहे थे तो 4 जगह पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। वो 4 जगह हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। इसीलिए हर 12 सालों में एक एक कर इनमें से किसी एक प्लेस पर महाकुंभ होता है। मतलब कि हर 3 साल में एक जगह महाकुंभ होता है, जिससे 4 बार में सभी जगह पर एक महाकुंभ हो जाता है। खैर, हम बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम की एक सबसे पवित्र घाट है जिसे ब्रह्म कुंड भी माना जाता है, जहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ लोग अपने पितरों का पिंड दान और अस्थियां विसर्जन करने भी जाते हैं। यहाँ आपको अपने गोत्र के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सब डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हरिद्वार कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितने दिनों के लिए जाएं और टोटल खर्चा कितना आएगा। साथ ही साथ अगर आपको अभी जाना है तो आपको कोविड-19 के चलते क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, इसके डिटेल्स भी इसी में आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हरिद्वार कैसे जाएं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में वहां का रेलवे स्टेशन है जो कि सभी बड़े सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर आपको हरिद्वार तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी और आप दिल्ली से बाय रोड, बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून पड़ेगा, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। आप देहरादून से हरिद्वार बाय रोड, बस या टैक्सी से जा सकते हैं। और अगर आप बाय रोड अपनी पर्सनल बाइक या कार से जा रहे हैं तो आपको वहां हर की पौड़ी घाट और चंडी घाट दोनों पर पार्किंग मिल जाएगी और भी जगहों पर वहां पार्किंग मिल जाएगी। मतलब कि वहां पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 4 व्हीलर पार्किंग का 75 रुपीज 24 आवर्स का चार्ज है और 2 व्हीलर्स का 35 रुपीज 24 आवर्स का चार्ज है। हाँ, अगर आप कुंभ के समय जाते हैं तो आपको पार्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, तो बात करते हैं कि हरिद्वार में स्टे कहाँ करना है। तो आपको वहाँ 500 से 600 रुपए में होटल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ धर्मशाला या आश्रम में भी रुक सकते हैं, जहाँ का कॉस्ट 100 से 200 रुपए पर पर्सन होता है। तो आपको हरिद्वार में स्टे करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं खाने की। तो आपको वहाँ 40 से 100 रुपए में बहुत ही अच्छी थाली मिल जाएगी। बीच बीच में वहाँ भंडारे भी मिल जाएंगे, मतलब कि वहाँ आपको खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं हरिद्वार में घूमने की। तो हरिद्वार पहुँचते ही आप सबसे पहले हर की पौड़ी जाएं। हर की पौड़ी और हरिद्वार स्टेशन के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। आपको वहाँ ई रिक्शा मिल जाएगी जो कि 10 से 20 रुपए में आपको ड्रॉप कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र और सबसे फेमस घाट है। यहाँ आप गंगा जी की आरती में जा सकते हैं और कुंभ मेले में भी इसी घाट पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। तो आप भी यहाँ आएं और यहाँ स्नान करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ गंगा नदी का बहाव काफ़ी तेज होता है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप वहाँ सेफ्टी रेलिंग को पार ना करें। हर की पौड़ी में लंबी लंबी लोहे की चेन लगी है जिसे आप पकड़ के ही गंगा नदी में जाएं। और अगर आपको तैरना आता है तो भी आप वहां रेलिंग पार ना करें, क्योंकि कई बार वहां के रेगुलर स्विमर्स भी पानी के बहाव में बह जाते हैं। अगर आपको गंगा आरती में शामिल होना है तो वहां गंगा आरती 2 टाइम होती है,
एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम 6 बजे। तो आपको जिस भी समय की आरती में शामिल होना है, आप उससे 1 घंटे पहले ही हर की पौड़ी मतलब कि ब्रह्म घाट पर सबसे आगे जाकर बैठ जाएं, क्योंकि वहां हजारों लोग आते हैं और अगर आप पीछे रह गए तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। और साथ ही आप वहां दिए जला के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। आपको ये दिए 10 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। आरती के समय वहां बहुत से लोग ये दिए जला के गंगा नदी में बहाते हैं। तो गंगा नदी में हजारों दिए बहते हुए काफी सुंदर दिखते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, तो आप यहाँ जाएं और हर हर गंगे बोल के यहाँ डुबकी लगाएं। ये तो बात हो गई हर की पौड़ी की। इसके बाद आप जाएं मनसा देवी मंदिर, जो कि हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। यहाँ आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा अगर आप ट्रैक से जाते हैं तो। इसके अलावा आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जहाँ 1000 सीढ़ियाँ हैं, और आप रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका किराया 144 रुपीज़ राउंड ट्रिप का होता है। यहीं से आप चंडी माता मंदिर के रोपवे को भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर दोनों के रोपवे की बुकिंग एक साथ करते हैं तो आपको 435 रुपीज़ का खर्चा आएगा। 435 रुपीज़ में आपको दोनों मंदिर के रोपवे और ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी जुड़ा होता है। मनसा देवी और चंडी देवी के बीच की डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स है, तो इनके बीच का ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि बस का किराया भी इसी में जुड़ा होता है। तो अगर आप रोपवे से ही दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक साथ ही टिकट्स बुक कर लीजिए, और अगर आप चंडी मंदिर का रोपवे अलग से बुक करते हैं तो इसका कॉस्ट 191 रुपीज़ होता है, और बीच के गाड़ी का किराया आपको अलग लगेगा, जो कि 150 से 200 रुपये होता है। और अगर आप चंडी मंदिर में पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसके अलावा आप पावन धाम जा सकते हैं। यहाँ ग्लास और मिरर के टुकड़ों को जोड़ के मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आप गायत्री माता मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि शांति कुंज के पास है। शांति कुंज में योगा, संगीत और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो आप गायत्री मंदिर जाएं। यहाँ 1926 से एक अखंड ज्योत जल रही है। इसके अलावा आप भारत माता मंदिर जा सकते हैं। ये 7 फ्लोर ऊंचा है और हर फ्लोर पे आपको अलग अलग नज़ारा देखने मिलेगा। आप लिफ्ट से जाएं और हर फ्लोर पर दर्शन कर ग्राउंड फ्लोर पर हमारी भारत माता के भी दर्शन करें। इसके बाद आप राजा जी नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पार्क है, जहां आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कितने दिनों का स्टे करना है। तो अगर आप सब जगह को कवर करना चाहते हैं तो आप 2 दिन का स्टे लेकर चलें। डे 1 आप हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी और गंगा आरती को कवर करें, और डे 2 आप बाकी की प्लेसेस को कवर करें। आप चाहें तो एक दिन में ही ये सब प्लेसेस कवर कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी। तो आप आराम से 2 दिन का टाइम निकाल के आएँ और ये सब जगह घूमें। अगर आप ये सब प्लेसेस पर जाना चाहते हैं तो आप एक ऑटो बुक कर लीजिए, जिसका कॉस्ट आपको 700 से 800 रुपये पड़ेगा। और अगर आप इसके बाद ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऋषिकेश और गंगोत्री के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। बात करें टोटल खर्च की तो आपको 2 दिन के ट्रिप का 2000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आप सब प्लेसेस पर घूम लेंगे। इसमें ऑटो, होटल्स और फूड का कॉस्ट जुड़ा है। अगर आप अभी हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपके पास 72 आवर्स के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और आपको वहां मास्क पहन के घूमना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसी तरह की ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर गंगे।